गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी का और आरबीएससी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो उसमें हम कुछ ऑर्गन डिस्कस कर चुके हैं। उन ऑर्गन को सीक्वेंस वाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, उसका लिंक दे रखा है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद हम गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट ऑर्गन डिस्कस करते हैं माइक्रो बॉडीज़, सूक्ष्मकाय, छोटे आकार के, जिनका साइज़ लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। मतलब कि इन सेल का साइज़ ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं। लाइसोसोम वो बहुत ही छोटे ऑर्गन होते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ये नहीं देख सकते, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको देखते हैं और इनका साइज़ छोटा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज़ या सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर मेनली आपको दिखाई दे रही है, जिसमें बाहर इसके साइटोप्लाज्म है, अंदर एक मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है। ये इकाई झिल्ली होती है, सिर्फ एक ही उसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स, जिसको हम उसका लिक्विड बोलते हैं। फिर होता है कोर जो होता है क्रिस्टलाइन मैटर होता है, जिसके अंदर कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ भरे होते हैं। तो इतना छोटा पार्ट है कि इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं वो अभी उसका डिटेल है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये क्रिस्टलाइन मैटर बोलते हैं उसको पूरे को, जो कोर है अंदर सेंटर में पाया जाता है। तो इस जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं वो मेनली इन प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे। तो उनके पास रिच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कि इनके पास ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल होते हैं। तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको प्रोक्सीसोम भी कहते हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर इनका अलग अलग रोल्स होता है, अलग अलग उनका पार्टिसिपेशन है, किसका, माइक्रो बॉडीज़ का। तो मेनली 3 प्रकार के माइक्रो बॉडीज़ पाए जाते हैं। फर्स्ट प्रोक्सीसोम इन एनिमल्स, सेकंड ग्लायोक्सीसोम और थर्ड प्रोक्सीसोम इन प्लांट्स। क्योंकि प्रोक्सीसोम जो एनिमल हैं और पेरोक्सीसोम जो प्लांट्स हैं, इनकी नेचर थोड़ी सी अलग होती है एक दूसरे के साथ, तो इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। मेनली प्रोक्सीसोम का जो भी काम होता है, हम प्लांट्स की एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर प्रोक्सीसोम का मेजर रोल होता है डिटॉक्सीफाई करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में। क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन रिच होती है। ऑक्सीजन किस रूप में होगी वहाँ पर, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के रूप में होगी। मेनली वाटर मॉलिक्यूल H2 होता है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो रिच ऑक्सीजन होती है, तो ये कैटालाइज करने में, मतलब कि अपघटन करने में ये क्या होती हैं, फूड मॉलिक्यूल्स का जो भी खासकर ऐसे मटेरियल जो टॉक्सिक होती हैं उनको ये क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई, उनको तोड़ देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर उसके किसी तरीके से डिपोजिशन ना हो या बॉडी में वो जमा ना हो कहीं पर हानिकारक टॉक्सिक मटेरियल। तो उनको तोड़कर और शरीर से बाहर कैटालाइज करके उसे शरीर से बाहर धकेलने का काम करते हैं। क्योंकि वो मटेरियल टूट जाता है तो उसका बॉडी में कहीं यूटिलाइज नहीं है, तो फिर वो अलग अलग तरीके से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मेनली इनकी प्रेजेंस जो होती है वो लीवर सेल और किडनी के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है, इनमें से 2 मेन हैं, ये ब्लड को प्योरीफाई करती है और ये ब्लड की प्रोसेसिंग करती है। तो वहाँ पर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल यदि आता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और मेनली लीवर क्या करेगा, एल्कोहल का जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, 50% एल्कोहल को लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसके जहरीले मटेरियल को ख़त्म कर देता है। तो मेनली ये एनिमल्स और के अंदर पाए जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं। तो ऐसे इनको बोलते हैं, इनके पास विशेष टाइप के कैटालाइज, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी पेरोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो उनको डिटॉक्सीफाई करते रहते हैं। छोटे आकार के होते हैं, स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। प्रोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम ये प्लांट्स के अंदर होता है, खासकर सीड जर्मिनेशन, मतलब कि हम ये कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन करने वाले जो भी पार्ट होते हैं सीड के, तो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। मेनली क्या करती है, फैट को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा शुगर में बदलती है, फैट का मेटाबॉलिज्म करके ये शुगर में बदलती है। मेनली ये कैस्टर सीड
अरंडी के बीज में जर्मिनेशन में जिस सीड के अंदर फैट होगा तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक पाए जाएंगे, लेकिन ये जितने भी सीड्स होती हैं उनको जर्मिनेट करने के काम में आते हैं, उनके जर्मिनेशन में इनका रोल प्ले होता है। क्यों? क्योंकि जब सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो उसके पास खुद की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती। जब इस सीड से सीडलिंग्स निकलती हैं, बीज के जो अंकुरण के जो उसके भाग निकलते हैं जिसको प्ल्यूमूल रेडिकल बोलते हैं, तो सीडलिंग्स निकलने तक मतलब कि जब तक उसके अंदर प्ल्यूमूल्स प्रांकुर और मूलांकुर नहीं निकलेंगे, प्ल्यूमूल्स और रेडिसल नहीं निकलेंगे, तब तक ये इसके सीड के अंदर जो रिजर्व फैट है उसको क्या करता है, ये ग्लाइऑक्सिसोम ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा ये? यहाँ जो है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को किस में बदलेगा? ये शुगर में बदलेगा। ग्लाइऑक्सिलेज एंजाइम होगा जिसकी सहायता से इसको क्या करेगा, ये शुगर में बदलेगा। और शुगर जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, वो प्लांट को जर्मिनेटिंग करते हुए सीड कर देता है, ये एनर्जी देता है, जिसके कारण सीड जर्मिनेट हो जाता है। जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा उससे प्ल्यूमूल प्रांकुर और रेडिसल मूलांकुर निकलेंगे। तो प्ल्यूमूल जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तब तक, और जब खुद का क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा तब कहीं जाकर ये ग्लाइऑक्सिसोम वहाँ से गायब होंगे। तब तक ग्लाइऑक्सिसोम उससे जुड़े रहते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्लाइऑक्सिलिक एसिड पाया जाता है। उसको किस में बदलते हैं? वो ग्लाइऑक्सिलेज एंजाइम की सहायता से वो शुगर में बदलते हैं, जिसकी सहायता से वो प्लांट को एनर्जी मिलती है जर्मिनेटिंग करते हुए सीड के लिए। तो ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट्स में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। थर्ड है प्रोक्सिसोम, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। प्रोक्सिसोम मेनली क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच के रीजन में पाया जाता है। मतलब इन दोनों को क्या करता है? ये लिंक करता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को लिंक करता है। और मेनली इनका रोल होता है फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है, प्रकाशीय श्वसन, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा, दोनों के बीच की रिएक्शन होती है। तो इन दोनों के मिक्स होने से कुछ फूड मॉलिक्यूल्स का वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए प्रकाश की उपस्थिति में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम, उसको बोलते हैं प्रोक्सिसोम, उसे बोलते हैं प्रोक्सिसोम। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, जो क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करने, मतलब कि हम यदि समझें तो ये प्रोक्सिसोम जो हैं, जो भी मटेरियल मिलता है उनको फैट वगैरह, उनको क्या करते हैं? ये मेटाबोलाइज करके उसको शुगर में बदलने का काम करते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये माइक्रो बॉडीज होती हैं जो सेल के कैटालिस्ट प्रोसीजर के अंदर या एक अपचयनकारी या अपघटनकारी पदार्थ ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं, जो विभिन्न बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे पदार्थों में क्या करते हैं? कैटालिस्ट करते हैं। तो इसका फोटो रेस्पिरेशन यदि डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल, तो उसके अंदर आप वहाँ से प्रोक्सिसोम को समझ सकते हो। बाकी जर्मिनेटिंग सीड के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर प्रोक्सिसोम पाया जाता है। इसकी जो खोज करने का श्रेय जाता है वो रोडिन नामक साइंटिस्ट को जाता है। 1954 में उन्होंने खोज की थी रोडिन ने, और रोडिन ने ये किडनी की जो ट्यूबुलर ऑर्गन है उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इनको देखा, प्रोक्सिसोम को। इसलिए ये साइंटिस्ट का नाम भी इम्पोर्टेंट है। प्रोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर क्या काम करते हैं, प्रोक्सिसोम प्लांट्स में क्या काम करते हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम सेवर प्लांट में पाए जाते हैं, और जर्मिनेटिंग सीड्स जो फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर काम में आता है तो वहाँ पाए जाते हैं। तो ये प्रोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज़ हैं। तो इतना ही था अपना, माइक्रोबॉडी छोटा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और उसके बाद
हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, और उसके बाद सेल वॉल। 3 अपने ऑर्गन है वो रह गए, उससे जितने भी ऑर्गन हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसके साथ वैक्यूल्स है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4 ऑर्गन रहते हैं, बाकी ऑर्गन अपने कंप्लीट हो चुके हैं धीरे धीरे। तो यदि किसी को कोई ऑर्गन के बारे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रत्येक वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप उन ऑर्गन्स को समझ सकते हो। थैंक यू।